अब हम टॉपिक करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के अकाउंट कैसे बनते हैं। देयर आर टू मेथड्स बाय विच द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर कैन बी मेंटेन। फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल मेथड एंड द सेकेंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड का क्या मतलब है कि पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की और परमानेंट विड्रॉ कर ली कोई कैपिटल या परमानेंट कुछ और एडिशन लिया है कैपिटल में, तो ये पार्ट हम अलग बनाएंगे इसका अकाउंट, और जो बाकी का पार्ट है जो फ्लक्चुएट होता रहता है उसका अलग बनाएंगे। मतलब पूरे साल में क्या होगा कि पार्टनर ने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की और फिर उसका प्रॉफिट आया, उस पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ, सैलरी हुआ, तो उसका सारा पार्टनर अकाउंट हिलेगा। तो फिक्स अकाउंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एज इट इज़ रहेगा अनलेस कोई नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो या फिर कोई परमानेंट विड्रॉल हुआ हो कैपिटल से। ऐसा नहीं है कि एक साल के लिए बीच में थोड़े महीने के लिए विड्रॉ कर लिया फिर एडिशन कर दिया, उसको नहीं लेंगे। अगर केवल विड्रॉल लिया है तो हम उसको यही मानेंगे कि वो फॉर टाइम बिंग है, टेम्परेरी विड्रॉल है। लेकिन अगर परमानेंटली स्पेसिफिकली मेंशन्ड है क्वेश्चन में कि परमानेंट विड्रॉल है, तब वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगा। फिक्स कैपिटल अकाउंट के हमने दो पार्ट कर दिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा क्योंकि पैसा तो लगाया ही है ना, क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा ना। ये तो जब उसने शुरू में कैपिटल लगाई तो एंट्री क्या करेंगे हम फर्म की, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इस अकाउंट का ज़्यादातर हमेशा बैलेंस ज़्यादातर क्या 100% बैलेंस क्रेडिट ही रहेगा क्योंकि पैसा इसमें आया हुआ है। और कुछ या तो उस साल एडिशन हुआ तो ये चेंज होगा कैपिटल में, या फिर परमानेंट विड्रॉल हुआ तो ये चेंज होगा। इट्स फिक्स्ड फॉर द ईयर अनलेस देयर इज एडिशन और विड्रॉल ऑफ द कैपिटल। और करंट अकाउंट बनाएंगे दूसरा, जिसमें सारी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कोई विड्रॉल्स है, टेम्परेरी सैलरी है, प्रॉफिट का शेयर हुआ है हर साल कितना, तो ये सब आएगा उसके करंट अकाउंट में। बेसिकली फिक्स कैपिटल में हमने दो में डिवाइड कर दिया। और दूसरा, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नहीं, फॉर्मेट कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स की बात चल रही है, हमने दो में डिवाइड कर दिया, कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में। पार्टनर के करंट अकाउंट में सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रहेगा, प्लस माइनस जो भी होगा, तो इसका बैलेंस या तो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर मान लो लॉस ज़्यादा हो गए उस टाइम तो उसका लॉस का इसलिए डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ये अकाउंट में इतनी सारी एंट्रीज आएगी क्योंकि, और ये कैपिटल अकाउंट है, फिक्स्ड है, इसमें तभी कोई एंट्री आएगी या तो फ्रेशली कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है या फिर कोई परमानेंटली विड्रॉन हुई है। अदरवाइज अगर मेंशन सिर्फ विड्रॉल लिखा है या ड्राइंग लिखा है तो इधर आएगा, लेकिन अगर परमानेंट वर्ड यूज़ किया हुआ है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये क्लियर है। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें हमने दो में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें एक ही पार्टनर अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनेगा और उसमें ही हम शुरू में इंट्रोड्यूस की लिख देंगे कि आप इतनी इंट्रोड्यूस की है, उसी पे हम प्लस माइनस करेंगे, जो भी सारी ट्रांजैक्शन हम उसी अकाउंट में बनाएंगे। बेसिकली इन दोनों का जो सम है हम एक अकाउंट में डाल देंगे। ओनली वन अकाउंट, ऑल द एडजस्टमेंट्स और शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन दिस कैपिटल अकाउंट। ये फ्लक्चुएट होगा टाइम टू टाइम और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी कि कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाना है, फ्लक्चुएटिंग के बेस पे बनाना है, फिक्स के बेस पे बनाना है। तो हम ये मानेंगे एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन दिस द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम मानेंगे, मतलब हम एक ही में सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे। इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या फॉर्मेट है, इसमें इंट्रोड्यूस की जो शुरू में बैलेंस आया कैपिटल का वो, या चाहे कोई फ्रेशली इंट्रोड्यूस हुई हो चाहे विड्रॉन हुई है, सब इसी में आएगा। और ड्राइंग और P&L, इंटरेस्ट और सब कुछ इसी में आएगा। लास्ट में बैलेंस रह जाएगा। ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि हमने सारी ट्रांजैक्शन इसमें डाली है। अगर बताया मैंने करंट वाला की तरह है ना, क्योंकि करंट वाले में लॉस भी अगर आ सकता है तो ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा। ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया तो ये डेबिट बैलेंस हो जाएगा। अब इन दोनों के हम डिफरेंस पढ़ते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ अकाउंट्स इसमें 2 बनाए थे हमने,
करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट में हमने सारी ट्रांजेक्शन की थी और कैपिटल में हमने इंट्रोड्यूस्ड, फ्रेशली न्यू एडिड एंड परमानेंटली विड्रॉन। और फ्लक्चुएटिंग में हमने सभी दोनों के करंट एंड कैपिटल सबका मिक्स एक अकाउंट बनाया है। आइटम रिलेटेड टू डीड, इसमें वही बता रखा है कि ये जो सैलरी, इंटरेस्ट, ड्राइंग ये करंट अकाउंट में पोस्ट होगी, कैपिटल अकाउंट में पोस्ट नहीं होगी। उसमें सारी एडजस्टमेंट ये सब कैपिटल अकाउंट में होगी। फिक्स बैलेंस ये रिमेन अनचेंज रहेगा अनलेस कोई एडिशनल हुआ या कोई परमानेंट विड्रॉल हुआ। ये बैलेंस ऑफ कैपिटल फ्लक्चुएट हर साल चेंज होगा, क्योंकि बिजनेस करे कुछ ना कुछ तो होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कोई सैलरी या कोई भी क्लॉज अगर हिट करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, ये हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। क्रेडिट बैलेंस, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा क्योंकि मनी तो इंट्रोड्यूस ही रही है ना, क्योंकि हमने इसको इसका जो कैपिटल अकाउंट है उसका तो हमने टच भी नहीं किया ना, उसको तो हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस वाली कैपिटल रखी, या फिर कोई न्यूली इंट्रोड्यूस है तो क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। और विड्रॉल भी उसी का पार्ट का कुछ होगा ना, 100 में से अगर 10 रुपये रहेगा तो 90 हो जाएंगे, तो हमेशा बैलेंस तो क्रेडिट ही रहेगा। तो इसका फिक्स कैपिटल में हमेशा जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा, और करंट अकाउंट का कुछ भी हो सकता है, तो फिक्स में हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। इसमें समटाइम्स डेबिट भी, समटाइम्स में डेबिट भी आ सकता है क्योंकि हमने दोनों अकाउंट को एक ही में ऐड कर दिया, तो इसमें डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।